नमस्ते दोस्तों, नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दो पत्थरों की कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे काफी पुराने दो पत्थर पड़े हुए थे। उस गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो मूर्तिकार काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो ऐसे ही मूर्तियां बनाता और घर में सजा कर रखता था। एक दिन उस गांव का मुखिया उस मूर्तिकार के पास गया और उस मूर्तिकार से बोला, हमारे मंदिर के लिए हमें एक अच्छी सी मूर्ति चाहिए। जो मूर्ति तुम हमें बना कर दोगे, इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन मूर्ति अच्छी और बड़ी होनी चाहिए। यह सोचकर मूर्तिकार काफी खुश हुआ। उसने सोचा, चलो भगवान की मूर्ति बनाएंगे और दो पैसे भी मिल जाएंगे। इसी सोच में वो पत्थर ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। वो पत्थर ढूंढते ढूंढते उस बड़ी नदी के पास गया। वहां पड़े वो दो पत्थर उसे बहुत ही पसंद आए। उसने वो दो पत्थर उठाए और अपने घर ले गया। उन पत्थरों को उसने अच्छे से धोया और फिर उस पर कारीगरी करने के लिए छन्नी हथौड़ा ले लिया। और पहले पत्थर पर वो छन्नी रखकर हथौड़ा मारने ही वाला था तो पत्थर चिल्लाया, नहीं नहीं भैया, मुझ पर यह हथौड़ा मत रखो, ये छन्नी भी मत चला, मुझे बहुत दर्द होगा और इस दर्द से मेरे टुकड़े भी हो सकते हैं। कुछ भी मत करो और रहम करो। उस मूर्तिकार ने सोचा, चलो दूसरा पत्थर लेते हैं। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर वो कारीगरी करने लगा, लेकिन उस पत्थर ने कोई भी आवाज नहीं की। खामोशी से वह सारे घाव को सहता रहा और अच्छे से वही पड़ा रहा। उस मूर्तिकार ने उस पर काफी अच्छी गणेश जी की मूर्ति तैयार की और वह पत्थर एक जगह रखकर वो अपने घर में काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद उस गांव के वो लोग वापस आए और उन लोगों ने उससे मूर्ति की मांग की। उसने उस मूर्ति को उनके सामने रखा और कहा, ये देखिए, ये मूर्ति बनी है। वह मूर्ति उन लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे बोलने से ही पहले ढेर सारे पैसे दे दिए और वो मूर्ति उठाकर जाने ही वाले थे कि तभी कोने में पड़ा वह पत्थर उन्हें दिखाई दिया। उसमें से एक आदमी ने कहा, सरपंच जी, हमें हमारे मंदिर के द्वार पर लगाने के लिए एक बड़ी सी पत्थर की जरूरत है और यह पत्थर देखिए कितना अच्छा है। यह वहां पर रखेंगे तो मंदिर में जाने आने के लिए हमें काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ऊंची टांग करके चढ़ना पड़ता है। यह सुनने के बाद सरपंच जी ने कहा, तो ठीक है, इसके भी कुछ पैसे दे दो और ये हमारे मंदिर की सीढ़ी के लिए ले लो। उस मूर्तिकार ने कहा, वैसे भी यह पत्थर मेरे किसी भी काम का नहीं, इसे ऐसे ही ले जाओ। वो पत्थर सोचने लगा, इस मूर्ति के इतने पैसे और मुझे मुफ्त में दे दिया, कितना मूर्ख है ये कलाकार। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। वो लोग उस मूर्ति और पत्थर को लेकर गांव में चले गए और उस मूर्ति की स्थापना की। जोरों शोरों से पूजा की गई। उस पर हर आने जाने वाला कोई दूध डालता, कोई तेल डालता, जिसकी जैसी भक्ति वैसी वो सेवा किया करता था। कोई हार लाता, कोई पेढ़े लाता। उस मूर्ति की तो मानो बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी हो रही थी, लेकिन यह पत्थर पड़ा पड़ा बोर होता था और मन में सोचता था, हर आने जाने वाला मुझ पर पैर रखता है और अंदर जाकर उस पत्थर के सामने हाथ जोड़ता है। क्या नसीब है मेरा, ऊपर से मुफ्त में लाया गया हूँ, फिर भी किसी को मेरी कीमत नहीं है। यह सोचकर वह पत्थर दिल ही दिल में काफी दुखी हुआ करता था। एक दिन मंदिर में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो मूर्ति थी। कोई नहीं यह देखकर वो पत्थर मूर्ति से बोला, क्यों भैया, हम दोनों तो एक ही नदी के पास रहते थे। वो मूर्तिकार हमें उठा कर क्या लाया, तुम्हारी तो आंधी आ पड़ी। कितनी मौज मस्ती है तुम्हारी। कोई धूप दिखाता है, कोई हार डालता है, कोई पकवान लाता है, तुम्हारी तो बहुत ही मौज है। और मुझे देखो कैसे कीचड़ से लथपथ हो चुका हूँ मैं। ऐसी भी भला कोई जिंदगी होती है। तब उस मूर्ति ने कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर उस दिन तुमने कोई नखरे ना किए होते और अगर हथौड़े और छन्नी से ना डरे होते, तो आज मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह शायद मैं होता।
और तुम्हें पूजा जाता, लेकिन तुम्हें मेहनत नहीं, कष्ट नहीं, सिर्फ आराम चाहिए था। कर लो आराम, हो गया तुम्हारा आराम। यह सोचकर वह पत्थर काफी दुखी हो गया और उसने कहा, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मुझे, ताकि मैं यहाँ से कहीं और चला जा सकूं। तब उस गणेश जी की मूर्ति ने कहा, तुम्हें यहाँ से हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय किया जा सकता है। मैंने सुना है भगवान शिव जी, जो मेरे पिता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी आराधना करने से लोग तुम्हें पूज सकते हैं। तुम उनका ही नाम लिया कर दो, ताकि तुम्हारी भी इज्जत हो जाए। उस पत्थर ने यह सोचा कि चलो बैठे बैठे नाम ही तो लेना है। वो न दिन देखता न रात, सिर्फ शिवजी का नाम ही लेता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। शिवजी उस पत्थर पर प्रसन्न हो गए और साधु का वेश धारण करके वो उस गांव में आ गए और गांव वालों से कहा, तुम लोग भगवान की पूजा तो करते हो, लेकिन एक गलती करते हो। गांव वालों ने सोचा, हमसे क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा, साधु महाराज, हमारी गलती क्या है, यह तो हमें बताओ। उन्होंने कहा, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो जाने से पहले मंदिर के बाहर जो शिला रखी है उस पर फूल चढ़ाया करो और उसके आगे हाथ जोड़कर आगे जाया करो, तभी हमें भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे। यह सोचकर सारे लोग खुश हो गए और हर आने जाने वाला उस पत्थर को हाथ जोड़ने लगा। तभी से यही परंपरा पड़ी, जो भी मंदिर में जाए वो पहले सीढ़ी को नमस्कार करे और आगे जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। उस पत्थर की भी लोग पूजा करने लगे। यह देखकर उस पत्थर ने गणेश जी की मूर्ति से कहा, अगर उस दिन तुमने मुझे यह रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद आज मैं उसी तरह लाते खाते रहता और कभी भी मेरा सम्मान नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कठिनाई और परिश्रम करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमें उसका फल मीठा मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी कहानी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही नई नई कहानियाँ हम फिर सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।